इस कुटिया में आंख की खिड़की, जैसे घर बनवाते हो, भवन बनवाते हो, और जब अपना भवन बनवाते हो तो उसमें खिड़की कैसी लगवाते हो? जो भवन बनवाते हो उस भवन में खिड़की ऐसी लगवाते हो कि महाराज जो अंदर बैठा है वो सब देख लेता है। ऐसे शीशे लगवा देते हैं ना, जो अंदर बैठा है वो सब देख लेता है कि बाहर क्या हो रहा है, और जो बाहर वाला होता है वो नहीं जान पाता कि कमरे में क्या हो रहा है। ऐसे शीशे होते हैं ना, ऐसे शीशे लगवाते हैं ना कि अपने घर से देख लो कि दरवाजे से कौन जा रहा है, और दरवाजे वाला जानता है कि घर के अंदर कौन झांक रहा है। हाँ, तो शीशे ऐसे होते हैं। तो इस कुटिया में भी ऐसे ही शीशे लगे हैं। इस कुटिया में आंख की पुतली, इस कुटिया में आंख की पुतली, ऐसा है जो अंदर बैठा है वो सबको देख रहा है। अच्छा, बाहर वाला जान रहा है कि अंदर क्या है? बाहर वाला तो नहीं जान रहा अंदर क्या है, अंदर वाला सब जान रहा है कि बाहर क्या है। तो ऐसी एक काया कुटिया है ये 9 दरवाजे वाला जो भवन है, आंख कान नाक इत्यादि जो भवन है, इस भवन में आकर के ये पुरंजन रहने लगा। अच्छा, पुरंजनी कौन है? पुरंजनी और कोई नहीं है, पुरंजनी है ये बुद्धि। ये पुरंजनी बुद्धि है। इस बुद्धि के साथ में ये जीव विवाह कर लेता है। ये जीव इस पुरंजनी के साथ विवाह कर लेता है, और जैसे ही विवाह कर लेता है फिर तो जैसा बुद्धि कहती है वैसा ही करते हैं। बुद्धि ने कहा कथा अच्छी हो रही है, चलो सुना मैं चल के। तो आ गए पांडाल में बैठ गए। अब बुद्धि ने कहा रे पंडित जी क्या कह रहे हैं, समझ में तो आ नहीं रहा, उठे चल दिए। क्यों? क्योंकि जैसा बुद्धि कहती है तो सो जाते हैं, बुद्धि कहती है उठ जाते हैं, बुद्धि कहती है खा लेते हैं, बुद्धि कहती है फेंक देते हैं, बुद्धि कहती है किसी से प्यार बढ़ा लेते हैं, बुद्धि कहती है किसी से वैर बढ़ा लेते हैं। जैसा बुद्धि कहती है वैसा ही इतना पुरंजनी के प्यार में जैसे पागल हो गया ना, वैसे ही जीव इस बुद्धि के साथ में इतना पागल हो जाता है कि भूल जाता है हमें भगवान ने भेजा है, हमें अविज्ञात ने भेजा है, हमारे साथी ने भेजा है। अच्छा, जरा कौन है? जरा है बुढ़ापा। चंडवेग की जो पुत्री है जरा, जरा माने बुढ़ापा। अच्छा बताओ, बुढ़ापा जरा तो घूम रही है विवाह करने के लिए, वो तो जयमाल हाथ में लिए घूम रही है कि हमें कोई अच्छा मिल जाए तो हम उसको तुरंत जयमाल डाल दें और हम उसकी पत्नी बन जाएं। लेकिन ये बताओ कोई संसार में ऐसा है जो जरा को अपना ले? हैं? अरे नेको बुढ़ापे ने अगर दस्तखत दे दी ना, नेको बुढ़ापा अगर अगल बगल से समझ में आ गया ना, तो महाराज तरह तरह के जतन करते हैं, तरह तरह के उपाय करते हैं कि बिल्कुल नजर ना आवे बुढ़ापा दूर दूर तक। हाँ, ऐसे ऐसे उपाय करेंगे नारायण भाई। व्यक्ति के जीवन में जब बुढ़ापा आता है तो उसका संकेत क्या होता है? बुढ़ापे का संकेत क्या है? बुढ़ापे का संकेत श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठ पन अस उपदेश। श्रवण समीप, कानों के समीप जाकर के, और जो बाल हैं कानों के पास के वे श्वेत हो गए। मानो बाल ये कहते हैं कि जब तुम आए थे तुम बाल थे, हम भी बाल थे, हमने अपना कलर बदल दिया, देखो तुम हमें वैसे ही बैठे हो। अरे छोड़ो सब ना, बाल सफेद हो गए तो महाराज फिर ना ऐसा कोई नहीं करता है कि वो समझ ले कि श्रवण समीप भय सुत केसा तो जंगल चला जाए ना। फिर तो उपाय करते हैं कि सफेद वाले भी कैसे काले हो जाए, और काले नहीं महाराज, लाल हरे पीले गुलाबी कत्थई बैंगनी, जैसे जैसे बन जाए। हाँ, अच्छा, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में मृत्यु देवता की 4 घंटियां बजती हैं। पहली घंटी क्या बजती है? बोले श्रवण समीप भय सित केसा। बाल श्वेत हो गए, मृत्यु देवता की घंटी बज गई, समझ जाओ, सावधान हो जाओ। लेकिन व्यक्ति ने सोचा नहीं, व्यक्ति ने सोचा नहीं, और जब व्यक्ति ने सोचा नहीं तो आज
उपाय क्या किए कि जो श्वेत हैं ये भी काले हो जाएं। तो दूसरी घंटी बजी, और दूसरी घंटी क्या बजती है? दूसरी घंटी बजी, आंखों से दिखना बंद हो गया। परमात्मा कहता है दुनिया की बहुत तुमने रंगरलियां देख ली हैं, दुनिया में बहुत कुछ देखा है, अब आ जाओ हमारे दर्शन करो आकर के। लेकिन व्यक्ति फिर भी समझता नहीं है। फिर तो महाराज बढ़िया एकदम, क्या बात है, अब तो महाराज ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, लोग कहते हैं चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है, वो लेंस सीधे आंखों में ही फिट हो जाएगा, लेंस सीधे आंखों में ही फिट हो जाता। ध्यान नहीं दिया, तीसरी घंटी बजी, 3 जगह से टेढ़े हो गए। भगवान ने कहा संसार में खूब अकड़ के चले हो, खूब अकड़ के चले हो संसार में, अब तो झुक के चलो। लेकिन महाराज ना, फिर तो तरह तरह के चमन प्राश खाएंगे महाराज की बिल्कुल स्फूर्ति आ जाए शरीर में, वैसे ही बने रहे जैसे थे। भजन नहीं करेंगे, अपना शरीर देखेंगे, भजन बिल्कुल नहीं करेंगे। तो 3 बार बजती है घंटी, और 3 बार घंटी बजने से जब व्यक्ति ध्यान नहीं देता है तो चौथी बार घंटी नहीं बजती है, फिर तो बजता है सीधे घंटा, आया है सो जाएगा। फिर तो घंटा बजता है सीधे महाराज, घंटी का काम 3 बार तक रहता है। तो जरा के साथ में कोई वर्णन नहीं करना चाहता है, और व्यक्ति बुद्धि के साथ में इतना मस्त रहता है, इतना मस्त रहता है कि जरा कब आ गई। अच्छा ये बताओ, व्यक्ति जीवन में सब कुछ याद रखता है। आपका जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, जो आपका जन्म का समय होगा, हम समझ रहे हैं जब समय ज्यादा होने लगता है, बस हम 10 मिनट समय लेंगे और आरती कराएंगे। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो जन्म की तिथि सबको याद रहती है, जन्म की तिथि सबको याद होती है। अच्छा, विवाह की तिथि भी सबको याद होती है, जन्म की तिथि भी याद है, विवाह की तिथि भी याद है, किस दिन बालक का जन्म हुआ ये भी याद है। लेकिन ये बताओ किसी को ये याद है कि हमें बुढ़ापा किस दिन आया था? ये किसी को याद है कि बुढ़ापा कब आया था? नहीं याद है ना। व्यक्ति, ये जीव भूल जाता है सब कुछ, और ये चंडवेग का आक्रमण हो जाता है। आज इस प्रकार से प्राचीन बरही को ज्ञानोपदेश किया।